तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 1 हॉर्नबिल का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। चैप्टर को ऑथर का नेम सबसे ज़रूरी है देना, तो इसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। इसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। एक इंडियन ऑथर है, तो आप देख सकते हैं कि कहानी जो है वो इंडियन ट्रेडिशंस, इंडियन वैल्यूज के इर्द गिर्द जो है वो घूमेगी। अच्छा, ये जो लेडी की बात यहाँ पर हो रही है, इसमें ऑथर ने अपनी ही परिवार की एक लेडी का जिक्र किया है, और वो और कोई नहीं। अगर आपको मैं जोड़ूं कहानी के साथ, तो आप देखिए, चाइल्डहुड हमारे देश के अंदर बहुत खतरनाक तरीके का होता है। अलग अलग तरीके से बचपन शैली में मस्ती मजाक होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम इस चाइल्डहुड में जो स्पेंड किया जाता है वो हम स्पेंड करते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। आप लोग भी आपके दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे, किस्से कहानियां सुनते होंगे, वॉक पे जाते होंगे, बाकी बहुत सारे एक्सपीरियंस पर्सनली होते हैं लोगों। तो खुशवंत सिंह ने भी अपना ही एक ऑथर ने खुद को भी रखा है स्टोरी के अंदर, और अपनी ग्रैंड मदर को पोर्ट्रेट करने की कोशिश करी। यानी कि इस पूरी कहानी के अंदर दो जगह ये कहानी घूमती है। एक तो घूमती है ऑथर की दादी के इर्द गिर्द, और दूसरा ऑथर के इर्द गिर्द। दादी जैसे कि आप देख सकते हो, ये दादी है हमारी, और हम देखते हैं कि जब भी हम चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारा लगाव किसी ना किसी ग्रैंड पेरेंट के साथ तो होता ही होता है। तो ऑथर का रिलेशन किसके साथ है? अपनी दादी के साथ। ऑथर का लगाव किसके साथ है? अपनी दादी के साथ। यहां तक कि बच्चे को, यानी कि ऑथर को, दादी के चेहरे पे क्या दिखती है? झुर्रियां दिखती हैं। दादी के चेहरे पे क्या दिखती हैं? झुर्रियां दिखती हैं। और ऑथर ये मानता है कि इन द यंग एज, कि यार जब दादी यंग एज में होंगी तब भी इतना ब्यूटीफुल नहीं हो सकती, यानी कि नॉट ब्यूटीफुल। कि दादी यंग एज में होंगी तो भी कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं होंगी। जिस हिसाब से उनका फेस ढल चुका है, या जितनी उनकी झुर्रियाँ हैं, तो उनको देख के तो ऑथर को अपने चाइल्ड एज में ये लगता है कि यंग एज में दादी ब्यूटीफुल भी नहीं रही होंगी। बताओ, बच्चा ऐसी बातें सोच सकता है, और क्या छोटा बच्चा है। अब यहाँ पर ये सोचना तो इसके लिए मुश्किल हुआ, लेकिन ये किस्सा कैसे चालू हुआ, देखो वहां की हम बात करते हैं। पापा मम्मी बहुत बिजी थे। पापा मम्मी बहुत बिजी थे, तो वो बच्चे को छोड़ गए दादी के पास। बच्चे को किसके पास छोड़ गए? दादी के पास छोड़ गए, कि इसकी देख रेख आप करो, आप ही इसे संभालो। तो दोनों के बीच में क्या बन गया? एक बॉन्ड बन गया, एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड क्रिएट हो गया, है ना। और ये जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड क्रिएट हुआ, ये कैसे हुआ? कि दादी भी अकेली थी, तो दादी को पोता मिल गया, और पोते को अच्छी अच्छी कहानियां किससे सुनाने वाली दादी मिल गई। तो वहीं पे एडमिशन भी करवा दिया। अब जहाँ दादी रहती थी वहीं स्कूल था, और स्कूल के पास ही था दोस्तों एक मंदिर। क्या था? एक मंदिर। तो दादी क्या करती कि दादी बच्चे को रेडी करवाए स्कूल के लिए, है ना, और हर दिन तैयार करके स्कूल भेजे। और स्कूल जाते टाइम, अब बच्चा तो स्कूल चल गया, अब दादी घर पे क्या करे? दादी बोर हो, तो दादी चल जाती थी हमारी मंदिर। और हम जानते ही कि जब कोई इंसान मंदिर में जाता है तो क्या करता है? कोई होली बुक पढ़ता है, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ता है। तो दादी वहां बैठे बैठे भजन कीर्तन करते करते होली बुक पढ़ती रहती। स्कूल की छुट्टी हुई और वापस दोनों घर। और इस बीच में दोनों गली में जो डॉग्स होते थे, कुत्ते, उनको रोटी वोटी भी डाल दिया करते थे। घूमते फिरते आते थे, दोनों गलियों से घूमते फिरते आते थे। अब यहां से कहानी का ट्विस्ट चालू होता है दोस्तों। यहाँ से कहानी का ट्विस्ट चालू होता है, और ट्विस्ट ये होता है कि कॉल आता है भैया।
कि आप लोग आ जाओ शहर। कहाँ आ जाओ? सिटी आ जाओ अब आप लोग, कि अब हम सेटल हो गए, हमने बहुत पैसा कमा लिया, अब आप दोनों के बिना ये घर सूना सूना लग रहा है, अब आप दोनों आ जाओ। तो ये टर्निंग पॉइंट है एक तरीके से स्टोरी का। यानी कि ये क्या है? टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं स्टोरी का। ये टर्निंग पॉइंट मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑथर खुद कहता है कि शहर आने के बाद कहानी जो है वो थोड़ी सी बदल गई। शहर आने के बाद कहानी थोड़ी सी बदल गई और ये टर्निंग पॉइंट बना दोनों की लाइफ में, यानी कि ग्रैंडसन के और ग्रैंड मदर के। पोते और दादी की इस फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ ये कौन सा पॉइंट? जब शहर वापस बुलाया गया। अब जब शहर वापस बुलाया गया तो यहाँ पे वापस क्या हुआ? एडमिशन हुआ। यहाँ पे वापस क्या हुआ? एडमिशन हुआ। अब यहाँ दादी को छोड़ने जाना नहीं पड़ता है, बस लेने आती है, हम देखते ही हैं शहर में क्या हाल है, स्कूल बस से, तो बच्चा स्कूल बस से जाने लग गया। अब जब दादी पूछती है कि स्कूल में एडमिशन हो गया, क्या पढ़ के आए? तो बच्चा बोला, अरे मैंने तो साइंस पढ़ी, मैंने तो म्यूजिक सीखा दादी, और ये वो। अब दादी बिल्कुल देखते हैं अब इंडिया में ट्रेडिशन, हम सोसाइटी से कितने मतलब लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो दादी वॉज लाइक यार म्यूजिक इज नॉट फॉर द बॉयज, मतलब लड़के और म्यूजिक ये अच्छी बात नहीं लगती। सभ्य पुरुष के लिए, मतलब एक जेंटलमैन पर्सन के लिए म्यूजिक इज नॉट अ राइट थिंग। ये सोचते हुए दादी क्या हो गई? सैड हो गई अपनी, यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब वहाँ अच्छा पढ़ता था, तो हिंदी सीख रहा था, व्याकरण सीख गया था, यहाँ क्या सीख रहा है? गिटार बजाना सीख रहा है, ये से कैसे स्कूल है? अब दादी अपना मैक्सिमम टाइम घर में रहे और घर में क्या करे? पूजा पाठ करे। घर में रहे और घर में क्या करे? पूजा पाठ करे। और एक नई चीज और यहाँ पे चालू हुई है, ये जो चिड़िया आप देख रहे होंगे ना, आप सोच रहे होंगे सर नहीं चिड़िया क्यों नहीं है? तो यहां से एक नई चीज क्या चालू हुई कि दादी जो थी वो चिड़ियाओं को दाना डालती थी। दादी क्या करती थी? चिड़ियाओं को दाना डालती थी। और ये उनका बेस्ट टाइम होता था। क्या होता था? उनका बेस्ट टाइम। घर के आसपास चिड़ियाओं को, पंछियों को दाना खिलाया करती, और सबसे पसंदीदा समय हुआ करता उनका, सबसे पसंदीदा। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला? एक सेपरेशन पॉइंट, कि ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर के बीच में थोड़ी सी दूरियां पैदा होनी चालू हुई। जो लड़का साथ में दादी के रहता, कहानियां सुनता, वो उनको रेडी करती, स्कूल लेके जाती, वापस लाती, फिर दोनों डॉग्स को रास्ते में खाना वाना भी खिलाते, रोटियां वोटियां भी डालते। ये इतना प्यार भरा किस्सा चलते चलते कहाँ टर्न हो गया कि शहर आ गए, और अब बच्चा तो चल गया नए स्कूल में, साइंस पढ़ रहा है, म्यूजिक सीख रहा है। दादी उदास है, म्यूजिक क्यों सीख रहा है ना? और दादी वही अपना घर पे पूजा पाठ कर रही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक नया टाइम खोजा पक्षियों को दाना खिलाने का, और ये उनका बेस्ट टाइम बना। अब हम देखते हैं ना, जैसे जैसे भाई 0 से 10 साल तक की तो किस्सा कहानी खत्म हो गई, और ये भी स्कूल, शहर में स्कूल आने लग गया, तो ये 10 to 17 या 18 की एज अपन मान लिया, हाई स्कूल पास हो गया। अब हाई स्कूल पास होता है तो फिर कहाँ जाता है लड़का? यूनिवर्सिटी, कॉलेज। कॉलेज जाता है ना। तो अब लड़का जाने लग गया हमारा कॉलेज। अब लड़का कौन है हमारा? हमारा लड़का, हमारा ऑथर खुशवंत सिंह है ना। अब ये विद्यालय जाने लगे, और अब आप हम अच्छे से जानते हैं कि चाइल्डहुड में हम जितना ग्रैंड पेरेंट्स के टच में होते हैं, क्या यूनिवर्सिटी की एज में, कॉलेज लाइफ में हम उतना टच में होते हैं? नहीं। हमारा मैक्सिमम टाइम कॉलेज के दोस्तों के साथ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं सेपरेशन होना चालू हो गया था। कहीं ना कहीं सेपरेशन होना क्या हो गया था? चालू हो गया था। दोनों एक दूसरे से क्या होते जा रहे थे? अलग होते जा रहे थे। अब यहां से जब ये सेपरेशन चालू होने लगा, तो दादी का मैक्सिमम समय किसमें बीतने लगा? दादी का समय मैक्सिमम हुई पूजा पाठ, और साथ ही साथ पूजा पाठ, और वही वही क्या सर? वही चिड़ियाओं को दाना डालने का।
तो ये वो पार्ट बना कि कॉलेज एडमिशन के बाद टोटली दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए, और दोनों ने अपनी हालातों के साथ क्या कर लिया, एडजस्ट करना सीख लिया कि अब तो ऐसा ही होता आएगा, तो ऐसा ही होएगा। अब जब ये चीज हो गई, कॉलेज लाइफ पूरी हो गई, तो हमारे ऑथर के दिमाग में एक नया खुराफाती और हमारे ऑथर के दिमाग में एक नई खुराफाती और कि मैं फॉरेन पढ़ने जाऊंगा, मैं फॉरेन पढ़ने जाऊंगा। और फॉरेन तो पढ़ने जाऊंगा जो जाऊंगा, फॉरेन पढ़ने जाऊंगा तो जाऊंगा, सेटल भी हो जाऊंगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ एक ये चीज सामने आई कि फॉरेन पढ़ने जाना है भैया, है ना, विदेश जाने का निर्णय। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एडजस्टमेंट यही पिन पॉइंट बनता है कि जब दादी उसको स्टेशन पे छोड़ने गई, जब दादी उसको स्टेशन पे छोड़ने गई, तो वहां पे उन्होंने उसके फॉरहेड पे किस किया, जैसे बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, दादी को अच्छी देती है, तो वैसे उन्होंने फॉरहेड पे किस दिया, और दोनों को लग गया कि ये उनका क्या है, लास्ट मोमेंट। इसके बाद मिलना जो है वो बहुत मुश्किल का काम है भैया, अगर क्या पता मैं फॉरेन में सेटल हो जाऊं, दादी से दोबारा मिलना ही नहीं हो, है ना। तो उन्होंने फॉरहेड पे किस किया, और अंतिम ये जो मोमेंट था उन दोनों का, ये दोनों को एक दूसरे के सेपरेशन का एहसास करा रहा था। भाई यहाँ स्कूल तक की तो बात ये थी कि बच्चा तो स्कूल जाके मस्त म्यूजिक सीख रहा है, गिटार बजाना सीख रहा है। यहाँ पे तो दादी को अपना टाइम जो था वो स्पेंड करने के लिए उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा, लेकिन जब लड़का फॉरेन जाने लगा तब उसे याद आने लगी यार कि मैंने कॉलेज लाइफ टाइम में तो दादी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करा, हम दोनों कितना दूर हो गए, और अब तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। लेकिन पढ़ाई पूरी हुई, लेकिन क्या हुई, रिटर्न जर्नी, लड़का वापस घर पे आया। अब लड़का जब घर पे आया तो क्या देखता है कि दादी तो मस्त क्या कर रही है, भजन कर रही है दादी तो मस्त क्या कर रही है, भजन कर रही है, तबला वबला ढोलक वोलक बजा रही है और बहुत खुश है। दादी क्या कहती है कि मैं तो वेट कर रही थी तेरा, मैं तो वेट कर रही थी तेरा। लेकिन कहते हैं ना कि जो आया है वो जाएगा। दादी वॉज गेटिंग ओल्डर, दादी क्या होने लगी, ओल्डर, और दादी का आ गया टाइम। कहाँ का टाइम, जाने का, सितारा बनने का। और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, घर वाले भी, कि आप हमसे बात करो, है ना। वो थोड़ी बीमार भी पड़ गई, सिक भी हो गई, एलो हो गई थोड़ी सी, लेकिन दादी ने किसी से बात नहीं करी। मना करने पर भी घर वाले चाहते थे कि वो बात करें, लेकिन ठीक है अब नहीं हो रही है बात। लेकिन बहुत, जैसे पीकू पीकू मूवी देखी हो आपने, इरफान खान, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन की, उसमें आखिरी में जब डेथ सिनेरियो दिखाते हैं, मतलब पूरा एंडिंग सीन आता है, तो बहुत वो कहती है, दीपिका पादुकोण का एक डायलॉग आता है कि फादर की डेथ बहुत पीसफुल रही, ज़्यादा हेडेक नहीं हुआ, ज़्यादा उनको पेन नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं हुई, बहुत पीसफुल डेथ हुई। तो ऐसे दादी भी बीमार हुई, उन्हें लगा कि हाँ मेरा टाइम आ गया है, और पीसफुल उनकी डेथ हुई। और आज उस घर के जो बर्ड्स हैं, जिनको दादी दाना डाला करती थी, अब वो बर्ड्स भी वहां पर नहीं आती। तो एक छोटा सा किस्सा अगर आप समझने की कोशिश करें, अगर हम कहानी को सम अप करने की कोशिश करें, तो एक ग्रैंड सन की कहानी है। किसकी कहानी है, एक ग्रैंड सन की। और ये स्टोरी टेलिंग किस पे हो रही है, प्लॉट किस पे है, ग्रैंड सन किसके बारे में बात कर रहा है, अपने फ्रेंडशिप एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है, अपने फ्रेंडशिप एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है कि कैसे उसकी दोस्ती हुई उसकी ग्रैंड मदर के साथ, कैसे उसका बचपन अच्छा सा बीता, लेकिन कैसे वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए, और फाइनली चैप्टर हुआ समाप्त।